हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सभी अच्छे से होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका यथार्थ कॉमर्स एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आप सबको अच्छे से पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो साझेदारी का है और उसमें भी फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है जो कि इंट्रोडक्शन है। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं और जो फिलहाल हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन से खाते का कर रहे हैं, लाभ हानि नियोजन खाते का। 5 क्वेश्चन हम उसके कर चुके हैं और इस वीडियो में भी हम लाभ हानि नियोजन खाते का ही एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए आइए इसको अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमसे, आइए। अमित और सुमित साझेदार हैं, 2 व्यक्ति हैं अमित और सुमित, जो लाभ हानि समान अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए समान अनुपात का क्या मतलब होता है। समान अनुपात का मतलब होता है कि जो भी इन्हें लाभ या हानि होगी उसे ये बराबर बराबर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे गाइस, बराबर बराबर, यानी इनका जो अनुपात है वो होगा 1:1, यानी कि 1/2 और 1/2। ठीक है, आगे आपसे कहता है कि साझेदारी संलेख के अनुसार प्रत्येक का क्या मतलब होता है, दोनों साझेदारों को, मीन्स अमित को भी और सुमित को भी। ठीक है, 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन पाने का अधिकार है। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड ये कह रही है कि भैया अमित को भी हर महीने 15,000 सैलरी देनी है और सुमित को भी 15,000 रुपये हर महीने सैलरी हमें देनी है। ठीक है, यानी कि दोनों को देनी है। आगे आपसे कहता है कि पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज तथा आहरण पर 10% प्रतिवर्ष ब्याज का प्रावधान है। पूंजी पर कितना % ब्याज लगेगा गाइस, 5%, और आहरण पे कितना % लगेगा, 10%। ये हमें याद रखना। ठीक है, इनकी पूंजी 5 लाख रुपए प्रत्येक। समझ में आया क्या कहा उसने कहा है कि इनकी जो पूंजी है 5 लाख रुपए प्रत्येक का क्या मतलब होता है, प्रत्येक का मतलब होता है कि भैया अमित की भी 5 लाख रुपए है और सुमित की भी 5 लाख रुपए है। ठीक है, समझ में आया, यानी कि दोनों की पूंजी 5-5 लाख रुपए है और इनके आहरण 60,000 रुपये थे। ब्रैकेट में फिर प्रत्येक लिखा है, तो इसका मतलब है कि अमित ने भी 60,000 रुपये ड्राइंग करा है और सुमित ने भी 60,000 रुपये ड्राइंग करा है। ठीक है, यानी कि दोनों का जो ड्राइंग है वो 60,000 रुपये। ठीक है, आगे आपसे कहता है कि 31 दिसंबर 2019 को फर्म को 1 लाख रुपए की हानि हुई। ऐसे ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, क्या हुई है, हानि हुई है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें हमें क्या दिया होता था, लाभ होता था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, आगे आपसे कहता है कि 31 दिसंबर 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक है, तो चलिए आइए, क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया और हमें पता है कि क्या क्या करना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी जो शुरुआत करते हैं लाभ हानि नियोजन खाते की, वो शुरुआत होती है लाभ हानि खाते के आंसर के साथ। मीन्स जो भी हमारा लाभ हानि खाते में आंसर आता है, भाई जब हम लाभ हानि खाता बनाते हैं यानी P&L अकाउंट बनाते हैं तो उसमें या तो नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हानि दे रखी है यानी कि लॉस। तो इसकी जो शुरुआत होगी इस बार इधर से होगी, डेबिट साइड से, और लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या, नेट लॉस। ठीक है, कितना रुपए का लॉस हुआ है हमें, 1 लाख रुपए का। समझ में आया तक? ठीक है, आगे आपको जो इसमें समझना है वो यहाँ पे 1-2 बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी है और आगे के लिए ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें लाभ हुआ या हानि हुई है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि पूंजी पर ब्याज देना हमें कितना %, 5%, और उनको सैलरी भी देनी है। तो गाइज अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर हानि होती है और पूंजी पर ब्याज आपको देना हो और वेतन देना हो तो उस केस में किसी भी साझेदार को ना तो वेतन दिया जाएगा और ना ही उनकी पूंजी पर ब्याज मिलेगा। समझ में आया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में आपको हानि दे रखी है और पूंजी पर ब्याज भी आपको है, मतलब दे रखा है क्वेश्चन में, और वेतन भी देना है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर फर्म को हानि होती है तो किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी मिलेगी, ठीक है, ना ही पूंजी पर ब्याज मिलेगा। अगली बात समझ में? तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा और सैलरी भी नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो पूंजी पर ब्याज तो नहीं आएगा, आहरण पे ब्याज आएगा। आहरण पे ब्याज कितने % है, 10%, और हमें आहरण पता है या नहीं है, पता है। कितना है, 60,000 रुपये प्रत्येक। इसका मतलब होता है कि 60,000 रुपये दोनों ने निकाले हैं। तो देखिए
आहरण पर ब्याज। नाम क्या है इनके? अमित और सुमित। ठीक है, अमित ने कितना आहरण करा है? 60,000। सुमित ने भी कितना आहरण करा है गाइस? 60,000। अब बात करते हैं कि किस डेट को आहरण करा है। ये हमें क्वेश्चन में नहीं पता। मैंने आपको जब आहरण पे ब्याज निकालना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको आहरण दे रखा हो और आहरण के साथ आपको ये ना बताए कि किस डेट को किया है, मीन्स सीधे सीधे अगर शब्दों में बात करूं कि अगर आपको आहरण की डेट ना पता हो तो वहां पर हम जो आहरण पे ब्याज निकालते हैं वो कितने टाइम का निकालते हैं गाइज? 6 महीने का, यानी एवरेज पीरियड कितना? 6 महीने का। इसका मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में आहरण की डेट ना बताए कि किस डेट को उन्होंने आहरण किया है तो उस केस में हमें 6 महीने का ब्याज आहरण पर लगाना है। ठीक है, तो परसेंट कितनी? 10%। ठीक है, और कितना महीने का ब्याज लगेगा? 6 महीने का। ठीक है गाइज, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें आहरण की डेट ना पता हो तो हम आहरण पे कितने महीने का ब्याज लगाएंगे? 6 महीने का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 6 दूनी 12, 6,000 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3,000 रुपये। इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 से इसको जब करेंगे तो कितना आएगा? 3,000। तो कुल मिलाकर अमित के आहरण पर भी ब्याज कितना? 3,000 और सुमित के आहरण पर भी ब्याज कितना? 3,000। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि आहरण पर ब्याज डेबिट साइड में आता है या क्रेडिट साइड में आता है? किधर आता है? क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए फायदा होता है। फर्म के लिए जो नुकसान है वो इधर, फर्म के लिए जो फायदा है वो इधर। तो इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, अमित एंड सुमित कितना ब्याज? 3,000। इस पर भी कितना ब्याज? 3,000। टोटल ब्याज कितना? 6,000। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। लॉस था इधर लिखेंगे, प्रॉफिट होता तो मतलब लाभ होता तो इधर लिखते, क्योंकि हमें हानि बताई है तो हमें अच्छे से पता है कि इधर से इधर लिखेंगे टू P&L अकाउंट। ठीक है, नेट लॉस। और क्वेश्चन में मैंने ना तो पूंजी पर ब्याज और ना ही वेतन लिखा। क्यों? क्योंकि हमें क्या हुई है? हानि हुई है। जब भी हमें क्वेश्चन में हानि होगी तो हम पूंजी पर ब्याज भी नहीं देंगे और वेतन भी नहीं देंगे, तो वो दोनों तो हानि ही नहीं है। बचा आहरण पर ब्याज, वो यहाँ आ गया, आहरण इसमें आता ही नहीं है। ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट्स में आता है। तो गाइस बस यही आना था इसमें। बस आपको जो मैंने बात आपको बताई है वो जरूर ध्यान रखना कि अगर हानि होगी तो पूंजी पर ब्याज भी नहीं देंगे, वेतन भी नहीं देंगे। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल किस साइड का ज़्यादा आएगा? क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड का। तो ये 1 लाख इधर आएगा। ठीक है, और यही 1 लाख इधर आएगा, क्योंकि जो टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ आता है, ये हमको अच्छे से पता है। अब इसमें से ये लेस कर दीजिए। 1 लाख में से 6,000, तो यानी कि जो लॉस आएगा वो आएगा 94,000, यानी कि 94,000। ये क्या कर दिया जाएगा? दोनों ही साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू अमित और सुमित। बांटेंगे कैसे वो देख लीजिए। हानि का विभाजन, तो अमित और सुमित। हानि कितनी? 94,000। अनुपात क्या है इनका? 1:1, यानी कि बराबर बराबर, यानी कि 1/2 और 1/2। तो कितना आएगा? 47,000। और इसका भी कितना आएगा? 47,000। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 47,000 और इसका भी कितना? 47,000। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना था? सॉल्व करना था। तो
तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको खुद करके देखना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाओगे। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको और आसानी हो जाए। क्वेश्चन है हमारा, प्रेम और मनोज साझेदार हैं, ठीक है जी। हमें पता चल गया कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक का नाम प्रेम है और दूसरे का नाम मनोज है, जो कि क्या है, साझेदार है। जो लाभानी 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि जो इनका अनुपात हमें दे रखा है वो 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5 दे रखा है। आगे आपसे कहता है कि साझेदारी संलेख यानी एग्रीमेंट के अनुसार प्रेम को 2500 रुपये प्रतिमाह वेतन देना है, ठीक है, तथा मनोज को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष कमीशन पाने का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि हमें प्रेम को सैलरी देनी है 2500 रुपये पर मंथ, यानी एक महीने की 2500, 12 से गुणा करके पूरे साल की सैलरी आ जाएगी। और जो कमीशन है मनोज को वो 10,000 रुपये वार्षिक है। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर आप 12 से गुणा मत करना, क्यों? क्योंकि जो मनोज का कमीशन दे रखा है वो पूरे साल का है, ठीक है। यानी कि सिंपल से अगर वर्ड्स में बात करूँ तो जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो उसमें जब हम प्रेम का वेतन लिखेंगे तो 2500 × 12 करके लिखेंगे, और जब हम मनोज का कमीशन लिखेंगे तो 10,000 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, उसमें 12 से गुणा हम नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरे साल का ही है, ठीक है। आगे आपसे कहता है कि पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज तथा आहरण पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज का प्रावधान है। यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है वो ये कह रही है कि पूंजी पर तो ब्याज दिया जाएगा 5% और उनके आहरण पर ब्याज लिया जाएगा कितने परसेंट? 6%, ठीक है। फिर आगे आपसे कहता है कि प्रेम के आहरण पर 1250 रुपये ब्याज तथा मनोज के आहरण पर 425 रुपये था। इसका मतलब ये है कि जो प्रेम ने आहरण किया था उसके आहरण पर, हमें आहरण नहीं बता रखा उसने कि प्रेम ने कितना आहरण किया है, मनोज ने कितना आहरण किया है, ये हमें नहीं बता रखा। हमें तो उसने ये बता रखा है कि इन दोनों के आहरण पे कितना कितना ब्याज लगाया गया है। हालांकि परसेंट दे रखी है हमें, आहरण पे कितने परसेंट ब्याज लगाना, 6%, लेकिन हमारे पास आहरण नहीं है, उसने हमें खुद निकाल के बता रखा है, ठीक है भाई। हमारा काम तो आसान हो गया भाई। अगर मान लीजिए आहरण पे ब्याज नहीं दे रखा होता क्वेश्चन में और आहरण दे रखा होता तो उस केस में हम क्या करते, आहरण पे ब्याज निकालते। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि हमें उसने आहरण पे ब्याज निकाल के खुद दे रखा है, तो अच्छी बात है, हमारे लिए काम आसान हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो इधर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रेम के ड्राइंग पे इतना इंटरेस्ट और मनोज के ड्राइंग पे इतना इंटरेस्ट, ठीक है। आगे आपसे कहता है कि पूंजी पर ब्याज क्रम से 10,000 रुपये था, 7500 रुपये था। पूंजी पर ब्याज भी हमें निकाल के उसने दे रखा है, तो हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, जब लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रेम के पे 10,000 और मनोज के पे 7500 रुपये, ठीक है। फिर आपसे कहता है कि फर्म ने 31 दिसंबर 2019 में 90,575 रुपये का लाभ अर्जित किया। यानी कि जो फर्म को इस साल प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 90,575 रुपये का। आपसे कहता है फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा का पूरा, ध्यान से सुनना। जब फॉर्मेट बनाएंगे, P&L ऑपरेशन अकाउंट लिखेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद हम क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना, 90,575, ठीक है। फिर क्या आएगा क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रेम के पे कितना 1250, मनोज के पे कितना 425, ठीक है। क्रेडिट साइड में तो ये आएंगे। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10,7500, ठीक है। और टू प्रेम सैलरी कितना 2500 × 12 और टू मनोज कमीशन कितना 10,000 रुपये। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे, उस टोटल को डेबिट साइड में ला के जो घटा के जो भी हमारा प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट को क्या करेंगे हम 3:2 के अनुपात में दोनों में बांट देंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, सिंपल सा ही है। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।